नमस्कार सभी प्रिय मित्रों को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ संस्कृत में शिक्षण विधियाँ। और संस्कृत शिक्षण विधियों में इससे पहले वीडियो के 2 पार्ट और डाले हैं, उनके अंदर हमने अध्ययन किया था भी संस्कृत में जो शिक्षण विधियाँ वो गद्य में, पद्य में, नाट्य में, अनुवाद में और व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, ये अलग अलग शिक्षण विधियाँ, इनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे। तो उसके लिए हमने पीछे वाले वीडियो में अध्ययन किया था जो व्याकरण की शिक्षण विधियाँ चल रही है। उन व्याकरण की शिक्षण विधियों में हमने प्राचीन और नवीन 2 प्रकार की शिक्षण विधियों में हमने प्राचीन शिक्षण विधि का अध्ययन किया था। प्राचीन शिक्षण विधियों में हमने सबसे पहले पढ़ी थी सूत्र विधि, उसके बाद में हमने पारायण विधि, फिर अनुवाद विधि और उसके बाद में हमने पढ़ी थी व्याख्या विधि। तो इस प्रकार हमने इससे पहले 2-3 वीडियो में उन विधियों का अध्ययन कर चुके हैं, व्याकरण की जो प्राचीन शिक्षण विधियां थी। आज हम उसी क्रम में व्याकरण की प्राचीन शिक्षण विधियों में 2 विधियां और लेकर आए हैं, वह है आगमन विधि और निगमन विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से हर बार 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं शिक्षण विधियों में। तो आगमन और निगमन विधि को आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, और बता देता हूं मैं आपको, अगर पता नहीं है तो यूट्यूब चैनल ताराचंद बोगिया सर, यहाँ आपको जाना है और वो वीडियो देखने हैं। ठीक है, आपके लिए है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शिक्षण विधियों का अध्ययन करें। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं हमें आगमन और निगमन विधि की। सबसे पहले आगमन विधि, 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ आपको, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि की बात करें, प्राचीन जो पहले की विधियां है व्याकरण शिक्षण की, उसमें हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे श्रेष्ठ है जी आगमन विधि। आगमन विधि प्राचीन जो व्याकरण की शिक्षण विधि है उनमें सबसे श्रेष्ठ है आगमन विधि। ठीक है, अगर हम नवीन विधियों की बात करेंगे, जब नवीन विधियां पढ़ेंगे आगे वाले पार्टों में, उसमें बात करेंगे भी नवीन के अंदर पूछे व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि, तो फिर आगमन और निगमन को मिलाकर एक विधि बनती है आगमन निगमन विधि, वो हो जाएगी नवीन विधियों में सबसे श्रेष्ठ। और इससे 3 प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न ये, व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि आगमन, व्याकरण शिक्षण की नवीन विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि, दोनों मिलकर। एक सीधा सा प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि, न प्राचीन में पूछेंगे न नवीन में पूछेंगे, तो व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि भी आगमन और निगमन ही होती है। चलिए आज हम आगमन विधि का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, आगमन विधि, सबसे पहले बात करते हैं प्रवर्तक की। प्रवर्तक है पतंजलि, आगमन विधि के प्रवर्तक है पतंजलि। ठीक है जी। इसके बाद में इस विधि के जो उपनाम है वो है अनुगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तार्किक विधि। आगमन विधि के उपनाम अनुगमन, प्रश्नोत्तर और तार्किक विधि है। शिक्षण सूत्र इसमें किस प्रकार से होता है, तो शिक्षण सूत्र में से 1 या 2 प्रश्न आते हैं शिक्षण विधियों में। शिक्षण सूत्र पढ़ाने का तरीका कैसा था, तो देखो, अब दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखिए आप इनके नाम से ही पता चल जाएगा शिक्षण सूत्र कैसा था। तो देखो, निगमन का नाम, निगमन विधि का नी से शुरू होता है, नी अक्षर आ गया, तो इसका मतलब है इसमें जो शिक्षण सूत्र होगा वो भी नी अक्षर से शुरू होगा। नी से निगमन विधि और नी से नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम आपके सामने रखा जाएगा, उसके बाद में उस नियम के आधार पे आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। तो नी से निगमन और नी से नियम, यानी नियम प्रदर्शन उदाहरण स्पष्टीकरण। पहले नियम का प्रदर्शन यानी रखा जाता है नियम को, उसके बाद में फिर उदाहरण आते हैं। नी से निगमन, नी से नियम, उसके बाद में उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगी आगमन। आगमन विधि में क्या होता है, वहां नियम से उदाहरण होता है, यहां उदाहरण से नियम, यानी पहले आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा और फिर वहां से क्या निकलेंगे, नियम। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण के जरिए। देखिए, मैं लिख देता हूं रमा प्लस ईसा है, ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिख दिया। इस उदाहरण से एक नियम बनेगा। नियम क्या बनेगा, प्लस से पहले स्वर है आ, इसके बाद में स्वर है बड़ी ई। ठीक है जी, तो आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। तो देखिए, ये रमेशा बन गया। अब ये सूत्र बन गया, इससे एक नियम बन गया। नियम हिंदी की बात करें तो बन गया नियम है, यदि प्लस से पहले आ और प्लस के बाद में ई हो तो वहां ए बन जाता है। और संस्कृत में नियम बन गया इसका,
ये गुण संधि होगी और संस्कृत में नियम बन गया आद गुण है। ठीक है जी, संस्कृत में नियम बन गया आद गुण। इस प्रकार जब उदाहरण से नियम बनते हैं, उदाहरण से नियम, तो वो सारे के सारे आगमन विधि। यदि नियम से उदाहरण बने, नियम मैं आपके सामने लिखता हूं आद गुण, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं भी आद गुण का मतलब होते हैं, जैसे अलग अलग महेश्वरी सूत्र हम पढ़ते हैं, उसके अंदर है आंग या आद, जो प्रत्यार होता है उसमें शामिल वर्ण होते हैं, उनसे मिलकर नया वर्ण बनता है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, तो ये बन गया फिर नियम से उदाहरण की तरफ। ठीक है जी, ये है। अब हम बात करते हैं आगमन विधि। इसका शिक्षण सूत्र क्या होता है? उदाहरण प्रदाने नियमम प्रति अनुसरणम। उदाहरण प्रदान किया जाता है, फिर नियम का अनुसरण किया जाता है। नियम कैसे बनता है उसके बारे में। दूसरा उदाहरणात नियमन प्रति, ये तो हो गया। विशेषात सामान्य प्रति, ये विशेष से सामान्य की ओर होती है। अब इसका उल्टा हो जाएगा निगमन विधि, सामान्य से विशेष की ओर। ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और वो हो जाएगी अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब ये ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे होती है? देखो, सबसे पहले कोई उदाहरण लिख दिया, उदाहरण हमें पता है, ठीक है, वो हम जानते हैं, उससे हम नियम बनाएंगे। नियम को हम नहीं जानते तो वो अज्ञात हो गया। लेकिन यहां होता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, उल्टा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि नियम हम जानते नहीं है। पहले नियम से फिर क्या बनाएंगे? उदाहरण बनाएंगे। तो ये है उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, सरल से कठिन की ओर। सबसे, इसीलिए तो ये श्रेष्ठ विधि है। क्यों? क्योंकि ये सरल से कठिन की ओर चलती है। लेकिन आजकल जो व्याकरण है उसमें सबसे पहले नियम लिखवाए जाते हैं और बाद में फिर उदाहरण करवाए जाते हैं। कुछ पहले उदाहरण करवाते हैं फिर नियम लिखवाते हैं। इसीलिए तो फिर आगमन और निगमन दोनों श्रेष्ठ हो गई। अभी वर्तमान समय में सबसे श्रेष्ठ व्याकरण की आगमन और निगमन दोनों विधि है। लेकिन ये सरल से कठिन होती है। पहले यदि हम उदाहरण करते हैं, उससे हम सूत्र बनाते हैं, तो वो सरल से कठिन है। और पहले हम नियम रखते हैं, फिर सूत्र नियमन के पे उदाहरण लिखते हैं। नियम के क्या लिखते हैं? उदाहरण। फिर वो कठिन है, कठिन से फिर सरल की ओर, फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर। चलो, ये सरल से कठिन की ओर है, ये सरल है। नियम हमने सबसे पहले उदाहरण रखा, उसका हमने नियम बना दिया। सरल से कठिन है, स्थूल से सूक्ष्म है और मूर्त से अमूर्त है। जस्ट ये सभी जो शिक्षण सूत्र हैं आगमन विधि के, इनके विपरीत हो जाएंगे निगमन विधि के। इनके विपरीत निगमन। चलो एक बार दोहराते हैं। आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र, आगमन में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, फिर नियम। निगमन विधि, नाम ही निगमन है, तो नी से नियम और नी से निगमन। पहले नियम और फिर उदाहरण। ठीक है जी। अब देखिए, यदि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो वो अच्छी विधि होती है, सरल होती है तो सरल से कठिन की ओर। ठीक है जी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करें तब। ठीक है। और उसी प्रकार विशेष से सामान्य की ओर, विशेष होता है ना, नियम विशेष होता है, ठीक है, और उदाहरण विशेष होता है, उदाहरण विशेष होता है, तो विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। सेम यही इसके विपरीत हो जाएंगे। निगमन विधि के सारे शिक्षण सूत्र है वो आगमन के क्या होंगे? विपरीत होंगे। अब देखिए, 4 सोपान याद रखने। इन सोपानों का क्रम पूछा जाता है पेपर में। या तो पूछ लेंगे क्रम, इनका सही क्रम क्या है, या पूछेंगे निम्न में से ये सोपान किस विधि का है। क्रम ज्यादातर चांस होते हैं क्रम पूछने। तो सबसे पहले बात करते हैं आगमन विधि के क्रमों की, इसके सोपान की, सोपान की बात करते हैं। तो सोपान में क्या होता है? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुतिकरण। क्या प्रस्तुत किया जाता है? उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से नियम की तरफ चला जाता है ना आगमन में। आगमन में उदाहरण से नियम, तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उदाहरण, फिर निरीक्षण करते हैं या तुलना करते हैं दूसरे से, फिर सामान्यीकरण। सामान्य मतलब होता है उसका नियमीकरण करते हैं, सामान्यीकरण का नियमीकरण का मतलब उसके आधार पे और नियम बना लेते हैं। फिर नियम परीक्षण, उसके नियमों का परीक्षण किया जाता है भी वास्तव में ये सही है कि नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार फिर अभ्यास की, इसमें अभ्यास भी आ सकता है, प्रयोग भी आ सकता है। अभ्यास का मतलब लास्ट में हम उसके जैसे जैसे अन्य नियम और बनाएंगे, उदाहरण लेके तो फिर ये हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक बता देता हूं आपको याद रखने की। ट्रिक है भी 19 सानी नाम याद रखना आपको। 19 सानी
उन्नीसानी, उन्नीसानी, उन्नीसानी। आगमन विधि में उन्नीसानी, उन्नीसानी उ से उदाहरण प्रस्तुति करें, नी से निरीक्षण, सा से सामान्यकरण और नी से नियम परीक्षण। तो ये एक एक की ट्रिक बनती है, आगे आपको याद रखना है। ठीक है जी, 19 सानी याद रख सकते हो, 19 सानी। ठीक है, 19 सानी। इसके बाद में इसी तरीके से निगमन विधि के भी सोपान है। पहले नियम बोधन, नियम का क्या करेंगे, बोध करेंगे, जानेंगे उसको। फिर नियम स्पष्टीकरण, फिर नियम को स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में यह है कि नहीं है। फिर नियम परीक्षण, उस नियम का परीक्षण किया जाएगा एक उदाहरण के माध्यम से। और फिर लास्ट में पुनः परीक्षण, अनेक उसके जैसे जैसे और भी उदाहरण में लिखेंगे। तो ये नियम से उदाहरण। इसके अंदर 3 नी आते हैं स्टार्ट में, नी नी नी, और लास्ट में आता स, नी 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 स। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, अगर छोटी सी ट्रिक बनाना चाहते हो तो नी 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 स, नी 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 स। इसमें होता है 19 सानी, इसमें होता है नी 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 स, 19 सानी नी नी स। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो है, ये हो गई आपकी मुख्य रूप से आगमन और निगमन विधि। एक छोटी सी बात और है, निगमन विधि, इस विधि का उपनाम सूत्र पद्धति, लक्षण पद्धति भी कहते हैं। और ये बताई दिया आपको शिक्षण सूत्र, नियम प्रदर्शन से उदाहरण की तरफ चलता है। और इसका परिशोधन किया था लेंडन महोदय ने, ये आपको याद रखना है। आगमन विधि के प्रवर्तक पतंजलि, निगमन विधि का शोधक किया था लेंडन महोदय ने। ठीक है, ये दोनों आपको, ये आगमन विधि है जो अब नी से नियम होता है तो नियम से उदाहरण की तरफ, और आगमन हो गई फिर उदाहरण से नियम की तरफ, ये उल्टी हो जाएगी। और अगर पूछे श्रेष्ठ विधि, व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों में सबसे श्रेष्ठ तो वो कौन सी होगी, फिर आगमन विधि हो जाएगी। इस प्रकार आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों की भी एक वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगी, केवल व्याकरण शिक्षण के प्रश्नों की। जितनी भी विधियां हैं, प्राचीन और नवीन दोनों विधियों जब कंप्लीट होगी तो उसके लास्ट में आपको एक वीडियो मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। ठीक है जी, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।